आइए आज देखते हैं कि हम भाग विधि से किस तरह से अपना घनमूल ज्ञात करेंगे। तो घनमूल निकालने की जो दूसरी विधि है वह है भाग विधि। भाग विधि थोड़ा सा गुणनखंड विधि के अपेक्षा थोड़ी सी जटिल होती है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि भाग विधि से किस तरह से ही संख्या का घनमूल निकाला जाएगा। यहाँ पर हम उन्हीं संख्याओं का घनमूल निकालेंगे जो पूर्ण घन है। चलिए, एक संख्या हमने ले ली 740 88। तो जैसे कि हम वर्गमूल निकालते थे भाग विधि से, तो उसमें हम क्या करते थे कि इस तरफ से हम दो दो का जोड़ा बनाते थे। वहां पर हमको दो दो का जोड़ा बनाना होता था, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा और फिर ये तीसरा जोड़ा है बनता। लेकिन हम चूंकि घनमूल निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर भी हम इधर से जोड़ा बनाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, घनमूल है यहाँ पर 3 बार संख्याओं का गुणा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 3 का जो है जोड़ा बनाएंगे। तो हमारा एक जोड़ा ये बन गया, एक बन गया। अब इधर जो है जो संख्या बची है वो बाकी में बची रह जाएगी। तो इस तरह से हमको जोड़ा बनाना है पहली बार। तो अब हमको इसका घनमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए। जिससे हम कहें कि क्यूब रूट ऑफ इतना निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 74,088। तो अब हम इसको क्या करेंगे, आइए देखते हैं। हम लिखेंगे इस तरह से इसको 74,088 ये लिखेंगे इस तरह से, जैसे कि हम भाग वर्गमूल विधि में अपनाते थे, ठीक उसी तरीके से इस तरह से बनाएंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसका ट्रिपलेट बनाएंगे पहला, और इसके बाद 3 का जोड़ा ये बनाए पहला, और ये जो बच गया वो। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि हम वर्गमूल में करते थे, यहाँ पर जो ये वाला आखिरी वाला हमारा जो जोड़ा बचता था, तो वहाँ पर हम क्या करते थे कि उससे ठीक नीचे का परफेक्ट स्क्वायर देखते थे। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भाग विधि में घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो संख्या हमारी बची, अब इधर एक हमने ये जोड़ा बना लिया। अब ये जो संख्या हमारी बचती है, अब हम देखेंगे कि इसके ठीक नीचे हमारा परफेक्ट क्यूब कौन सा नंबर आ रहा है। तो हमको मालूम है कि कौन था, 8 × 64, ये है 74। अगर देखिए हम 4 का क्यूब कितना, 4 4 16 चौको 64। फिर इसके बाद 5 का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125। तो ये हमारे पास 74 है। तो हमको क्या करना है, हम 74 से बड़ा नहीं ले सकते, तो इसलिए हम परफेक्ट क्यूब इसके नीचे का क्या है, 64। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 64, और किसका ले रहे हैं, 4 का। तो यहाँ पर 4 का, और चूंकि 4 का क्यूब ले रहे हैं तो यानी कि 4 का 3 बार गुणा, तो यहाँ पर हम 4 को 3 बार लिखेंगे। स्क्वायर वाले में 2 बार लिखते थे, क्योंकि वहाँ स्क्वायर करना होता था, उसको लिख के जोड़ते थे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर क्यूब निकाल रहे हैं, तो 4 चौक 16 चौको 64, तो यहाँ पर 64 लिखे, और ये जो 4 है इसको यहाँ पर ले गए। तो यानी हमारा ये क्या हो रहा है, दहाई का अंक प्राप्त हो रहा है। किसका, इसका जो घनमूल निकलेगा उसका। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे, 74 में से 64 को घटाएंगे, बच गया 10। अब इसको आपस में जोड़ लेंगे, 4 दूनी 4 3 12, इसको यहाँ पर 12 लिखेंगे। यहाँ पर एक नंबर के लिए स्पेस बचा करके रखते हैं। अब इसके बाद जैसे वर्गमूल में यहाँ पर पूरा जोड़ा उतरता था, यहाँ पर ये 3 अंकों का पूरा जोड़ा उतरेगा, 0 8 और 8। अब वहाँ पर हम क्या करते थे, यहाँ पर कोई नंबर लिखते थे, और फिर उसी नंबर से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देते थे वर्गमूल में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर थोड़ी सी प्रक्रिया अलग है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले एक अनुमान लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सी संख्या लिखी जाए। एक अनुमान लगाया जाएगा
पहला स्टेप होगा, फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, फिर उसी के बाद फिर हम यहाँ पर तय करेंगे कि यहाँ पर कितनी संख्या लिखनी है। तो आइए वो देखते हैं। वही यहाँ पर जो समझने वाली प्रक्रिया जो बात है, जो इसमें दिक्कत जहाँ होती है वो यही है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे अब कि यहाँ पर हमारे पास, हम यहाँ पर ये जो है इधर से हमारे पास जो 3 अंक उतार लिए, अब जितनी भी यहाँ पर संख्या हमारी जो भी संख्या बची है इसमें से 2 अंकों को छोड़ देंगे, बाकी के जो अंक हैं उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। हम एक भिन्न बनाएंगे और उसमें इस संख्या को अंश बनाएंगे। ये 2 छोड़ने के बाद जितनी भी संख्या यहाँ बची रहेगी उसको हम यहाँ पर अंश बना देंगे। भिन्न बनाना है हमको अंश बटा हर के रूप में, तो इसको हम जो यहाँ पर संख्या बची रहेगी उसको अंश बना देंगे, बटे का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर ये जो संख्या है हमारी ये वाली, और ये जो संख्या हमारा जो यहाँ पर ये गया था, ये जो हमको दहाई के रूप में यहाँ पर जो मिला है, इनका आपस में गुणा करेंगे तो हर हमारा क्या हो जाएगा, ये और ये जो है इनका गुणनफल हो जाएगा। तो 12 गुणे 4, तो ये हमारे पास क्या है, ये 100 है। 12 चौक 48, तो हम इसको लिखेंगे क्या, 100 बटे 48। अब देखिए इससे अनुमान लगाइए कि 48 से भाग देना है 100 में, तो कितनी बार जाएगा। हम एक अनुमान के अनुसार कह सकते हैं कि ये जो है 2 बार जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो समथिंग से मतलब नहीं है, तो हमको एक अनुमान मिल गया कि 2 बार जाएगा। 2 बार जाएगा का मतलब हो गया कि यहाँ पर ये हम यहाँ पर जो नंबर लिखने वाले हैं वो 2 हो सकता है, वो 2 हो सकता है। अब हम उसको चेक करेंगे आगे, उससे चेक भी करेंगे और यहाँ पर उससे वो संख्या भी ज्ञात करेंगे जो यहाँ पर नीचे लिखी जानी है। तो पहली बार में क्या करना है, पहला स्टेप जो है वो ये है कि इस संख्या से छोटा जो परफेक्ट क्यूब है वो लिखना है, और जिसका वो क्यूब बनेगा वो संख्या 3 बार आ जाएगी। जैसे इसके नीचे परफेक्ट क्यूब 64, तो 4 का वो क्यूब है, तो 4 4 4 3 बार लिखे, वही 4 यहाँ पर भी चला आएगा। अब इसके बाद जो घटाने पर संख्या आएगी वो यहाँ लिख दी जाएगी। 3 का जो ट्रिपलेट है, मैंने 3 अंकों का जो यहाँ पर जोड़ा है 3 अंकों का, उसको यहाँ उतार लेंगे। ये उतार लिया 0 8 8, ठीक। अब क्या करेंगे, 2 अंकों को यहाँ पर हमने हटा दिया। ये 2 अंक कोई भी हो, वो 2 अंक हम हटा देंगे, बाकी के जितने अंक बचते हैं उसको अंश बना देंगे, और यहाँ पर जो संख्या है इस संख्या में इस संख्या से गुणा कर देंगे। 12 चौक 48, उसको हर बना देंगे। तो जो आएगा भागफल, उससे हम अनुमान लगाएंगे कि वो संख्या इसके बगल में लिखी जाने वाली संख्या कौन है। तो इस तरह से यहाँ अनुमान लगा, हमने लगाया कि वो संख्या 2 है। अब यहाँ इसके नीचे क्या संख्या आएगी वो हमको पता करना है। तो वो पता करने के लिए हमको 2 स्टेप फॉलो करना पड़ता है, मैंने उसमें हमको 2 स्टेप चलना पड़ता है। इसमें जो पहले स्टेप में जो आएगा, जो दूसरे स्टेप में आएगा, उन दोनों को जोड़ लेंगे और वही संख्या यहाँ पर लिख देंगे। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, ये संख्या और ये संख्या, ये संख्या और ये संख्या, यानी यहाँ पर जो हर बना था, ठीक, और यहाँ पर ये संख्या और ये संख्या जिसको हम यहाँ पर हर बनाए थे उनका आपस में फिर से गुणा करेंगे। पहले स्टेप में देखिए, यानी 12 गुणे 4, ठीक। और अब इसमें तीसरी संख्या का भी गुणा होगा। वो तीसरी संख्या क्या है, जो यहाँ हमने अनुमान लगाया है यहाँ पर रखने के लिए, यहाँ पर रखने के लिए कौन सी संख्या आई है, 2 आई है। ये भागफल इसका जो आया है लगभग अनुमान में 2 जो आया है, ये जो आया है ये अनुमान यहाँ 2 लगाने के लिए वो इसको यहाँ पर रखेंगे। तो 12 चौक 48, 48 दूना 4 2 चौको 8, 12 8 96, तो ये आ गया हमारा 96। 2 चौको 8, 12 8 96, तो ये हमारा पहले स्टेप में आ गया ये 96। तो यहाँ पर हमने लिखा 96।
अब यहाँ पर चूंकि हमने 2 अंकों का लोप किया था, 2 अंक हमने यहाँ से हटा दिए थे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो पहले स्टेप में जो हमारी गिनती आएगी उसके आगे हम 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक, अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में हमको क्या करना है, यहाँ पर हमने 2 अनुमान लगाया था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 12। ठीक, फिर इसमें हमको 2 जोड़ना है, ये 2 लगा दिए, फिर इसके नीचे 2, फिर इसके नीचे 2, इस तरह से जैसे यहाँ पर लिखा था वही संख्या 3 बार, इसी तरीके से 2 2 2। अब इसमें हमको क्या करना है, इन तीनों का गुणा करके यहाँ पर लिख देना है, यानी कि 2 गुणे 2, इनका गुणा, 2 दूनी 4 और 4 का गुणा 122 में, तो 2 दूनी 4 और 4 का गुणा 122 में कितना होता है, 122 गुणे 4, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 488। हमको यहाँ पर दूसरे स्टेप में क्या करना है, ऐसे लिख करके यहाँ पर 488 इसमें ऐड कर देना है। तो अब ऐड कर दीजिए, ये हो गया 8, ये हो गया 8, ये हो गया 6 4 10, और 10 का 1 कैरी हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 10। तो ये आ गई हमारी संख्या 10088। तो ये संख्या हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले जा कर के लिखेंगे। ठीक, ये हम मिटा दे रहे हैं, ये भी हटा दे रहे हैं। तो 10088 जो हमारी यहाँ संख्या आई है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ से घटा देंगे। यहाँ पर अब ये जो 2 अनुमान हमने लगाया था वो सही है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ से तो दिखाई पड़े कि 2 आ रहा है, 3 आ रहा है या 4 आ रहा है, लेकिन जब आप इस तरह से लिख करके ये संख्या ज्ञात करेंगे, तो ये संख्या इस संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस संख्या से अगर अधिक हो जा रही है तो हम फिर वापस जाएंगे और इस संख्या से कम, जैसे यहाँ पर 2 आया था, तो अगर ये 2 से ये करने पर इतने से ज़्यादा आता तो हम क्या करते, फिर 1 से ट्राई करते। तो अब चूंकि 2 हमारा आ गया, ये संख्या हमारी मैच हो गई, तो हम यहाँ फिर 2 लिखेंगे, यहाँ पर फिर 2 लिखेंगे, इसको ऐसे कर देंगे और ये लाइन ऐसे खींच देंगे, इसमें +2 अब चूंकि यहाँ पर ये हमारा शेषफल 0 हो जा रहा है और 4 के बाद ये संख्या क्या आई थी, 2 आई थी, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। इसलिए अब इसको जोड़ करके यहाँ पर लिखना है। लेकिन जोड़ के लिखने का मतलब तभी होता है जब कि हमको आगे ले जाना हो। तो आगे चूंकि ले नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 हो गया, लेकिन फिर भी 2 2 4 तो 6 और 2 ये 126। अब यहाँ आगे आपको ले नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पर आगे अब कोई अंक नहीं है। तो इस तरह से इसका हमारा घनमूल निकल आया, और घनमूल इसका कितना निकला, ये क्यूब रूट 74,088 बराबर क्या हो जाएगा, 42। ये हमारा इसका घनमूल निकला। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो है क्या, कि अनुमान लगाना कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, और उस अनुमान लगाने के बाद ये 2 स्टेप फॉलो करना। 2 स्टेप कैसे है, अब ये संख्या जो है जितनी बड़ी होगी ये गुणा भाग उतना ही जटिल होगा। तो अब आइए एक उदाहरण और देख लेते हैं, तो आप लोगों को और भी अधिक समझ में आ जाएगा। एक संख्या हमने ये थोड़ी सी बड़ी ले ली, इसका क्यूब रूट हमको निकालना है। अब इसका क्यूब रूट निकालना है तो फिर वही हम क्या करेंगे, यहाँ पर ठीक उसी तरीके से ये बना लिया हमने, ये 106, 120, 8। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम ट्रिपलेट्स मतलब इसमें 3 का जोड़ा बना लेंगे। एक जोड़ा हमारा ये बन गया, और 208 का एक 061 का बन गया, और एक ये यहाँ पर एक ये बचा, केवल एक अंक बचा। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फटाक से ये देखेंगे कि इसके बराबर
या इसके नीचे का पूर्ण हमको क्या लेना है, परफेक्ट क्यूब लेना है। तो सबसे छोटा चूंकि परफेक्ट क्यूब हमारे पास एक होता है, तो हम यहाँ पर एक लिख देंगे, एक एकन्नम एक का 3 बार मल्टीप्लाई, ये हम इसको हटा दे रहे हैं, तो 1 + 1 यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे, और ये यहाँ से माइनस करेंगे, ये खत्म हो गया, ये हो बच गया हमारा यहाँ पर शेष पर बचा 0। अब ये अगला जो 3 अंकों का जोड़ा है ये हम नीचे उतारेंगे, क्या 0 6 1 उतारा 0 6 1। अब 1 2 3 मिला करके यहाँ पर हो गया 3। अब हमको क्या करना है कि अब अनुमान लगाना है हमको, ठीक जैसे हमने उस पुराने वाले सवाल में अनुमान लगा के देखा था, वैसे अनुमान लगा के देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा जाए। तो अनुमान लगाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो लास्ट के 2 अंक होते हैं उनका लोप कर देते हैं, उनको हटा देते हैं, बाकी के जो अंक होते हैं उसको लिखते हैं, उसको हम बनाते हैं अंश। तो अगर ये हम जो अंक है इसको हटा दें तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 0। तो अंश हमारा क्या हो गया, अंश बटा हर। तो हर तो बाद में निकालेंगे, हर कैसे निकालेंगे, 3 × 1 करेंगे, 3 एकन्नम 3, तो हर तो हमारा हो गया 3 और ऊपर हो गया 0। तो जब 0 मुखी संख्या से भाग दिया जाता है तो आ जाता है 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो अनुमान लगा कि यहाँ पर कौन सी संख्या लिखी जानी है, तो वह संख्या हो जाएगी 0। कौन सी संख्या हो जाएगी 0। तो हम 0 को 3 बार लिखेंगे, 0 × 0 × 0 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर भी 0 ही हो जाएगा। तो ये हो गया, फिर से लिख दे रहे हैं 0 0 6 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, चाहे जितने 0 लगा दीजिए आप। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर जब इनको जोड़ेंगे तो 0 0 0 मिलकर के 0 और ये मिलकर हो गया 3, और यहाँ पर घटाने पर, इसको घटाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 61। अब हमको ये पूरा का पूरा 3 अंक उतारना है 208। अब हम 0 बार ले गए थे तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0। अब क्या करेंगे, अब फिर हम अनुमान लगाएंगे। अब अनुमान लगाने का दूसरा स्टेप आ गया। तो अनुमान कैसे लगेगा, अनुमान लगाने के लिए क्या करेंगे, इन 2 अंकों का लोप कर देंगे, बाकी का ये जो है इसको अंश बनाएंगे। तो अंश में क्या बनेगा 612, ये अंश बन गया हमारा। अब हर क्या बनाएंगे, हर बनाएंगे ये वाला जो यहाँ पर नंबर होता है इसका और इसका गुणनफल जो होता है वो हमारा हर बनता है। 300 × 10, यहाँ पर क्या है 10 है, तो 300 × 10, 300 × 10 बराबर कितना हो गया, अरे 30 × 10, 30 × 10 बराबर हो जाएगा 300। तो हमने यह हर बना दिया 300। तो अगर देखिए यहाँ पर 300 से 600 में भाग दिया जाएगा तो कितनी बार जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 2 बार जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो समथिंग से हमको कोई मतलब नहीं, तो हमको एक अनुमान मिल गया कि यहाँ पर कौन सी संख्या आ सकती है, 2। तो वह संख्या कौन सी है, 2। अब चलिए हम यहाँ पर क्या आएगा वो पता करते हैं और इसको चेक भी करते हैं कि जो हमारा सही है कि नहीं है। तो अब इसमें जो हमारा 2 स्टेप होता है, पहला और दूसरा। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं, इनका दोनों का गुणा करते हैं। तो 30 × 10 और फिर गुणे जो इसका अनुमान होता है वो। तो 30 × 10 बराबर 300, 300 × 2 बराबर 600, ये आ गया 600। और जिन 2 अंकों का हम लोप किए रहते हैं, यानी इन दोनों अंकों का लोप किए थे, तो इसकी जगह पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 0 बढ़ा देते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये 2 अंक हटा करके अंश बनाए थे, तो उसकी जगह पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 0 लगा देते हैं। तो हमारा स्टेप 1 से ये संख्या आ गई। स्टेप 2 में क्या करेंगे, 30 हमारे पास पहले से था, हमने अनुमान लगाया है 2 का, यहाँ पर हम लिख देंगे 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। जो यहाँ पर हमको लिखना है वही सेम चीज़ यहाँ पर लिख देंगे और इनका आपस में गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 और 4 का गुणा 302 में, तो 4 का गुणा 2 दूनी 4, 4 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 4 दूनी हो जाएगा 8, 2 दूनी 4, 4 यहाँ 4 दूनी 8 और 4 0
0 और 4 तिहाई 12, ये हो गया। इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 8, ये हो गया 0, ये हो गया 8, ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 6, 61,208। तो अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं, ये हमने लिख दिया 2, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 2, ये हमको ऐसे लिख करके इसको ऐड करना है। और इसका जो गुणनफल आएगा, इसका यहाँ पर जो संख्या आएगी वो होगी 61,208, जो यहाँ से आया 61,208 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये हमारा शेषफल खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। और यहाँ पर हमारे पास क्या था, 1 और 0 पहले से था, ये आ गया 2। तो ये हमारा जो है क्या हुआ, इसका क्यूब रूट आ गया, यानी इसका घनमूल आ गया हमारा 102। तो इस तरह से हम भाग विधि से किसी भी संख्या का जो कि पूर्ण घन है उसका हम आसानी से निकाल सकते हैं। जो दशमलव अगर पूर्ण घन नहीं है तो फिर ये प्रक्रिया और आगे जाएगी, फिर उसमें दिक्कत होगी, वो आपके अभी सिलेबस में नहीं है। तो ये हम इस तरह से पूर्ण घन संख्याओं का हमने घनमूल निकालना सीखा भाग विधि से। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद एक प्रश्न और आता है कि कोई भी संख्या दे दी जाए और उस संख्या को दिखा करके पूछा जाए कि इसके घनमूल में कितने अंक होंगे। ठीक, तो देखिए जैसे यहाँ पर 1 3 का जोड़ा बना, 1 3 का जोड़ा बना और एक बाकी जो बचा वो अप टू 3 तक एक जोड़ा बनेगा। मतलब यहाँ पर एक ही अंक है, अगर 2 अंक होता तो भी 3 अंक होता तो भी तो वो एक जोड़ा बनता। तो इससे इकाई का अंक आता, इससे दहाई का अंक आएगा, इससे सैकड़े का अंक आएगा। तो सबसे पहले 1 आया था, फिर 0 आया था, फिर 2 आया था। तो इससे हमको क्या मालूम चला कि 3 3 के जितने जोड़े बन रहे हैं उतने ही हमारे घनमूल में अंक होंगे। तो ये प्रश्न आता है, तो हम इस तरह से गिन करके अनुमान लगा सकते हैं कि जो संख्या दी हुई है उसके घनमूल में कितने अंक होंगे। जैसे हम कहें कि अगर कोई संख्या है, कोई संख्या हम लिख दें कि 24, कोई संख्या हम लिख दें या 24 मत लिखिए, आप लिखिए कोई संख्या है xy। तो xy है कोई संख्या, तो इसका जो घनमूल निकलेगा उसमें कितने अंक होंगे, तो उसमें 1 अंक होगा, क्योंकि 3 तक का जो जोड़ा बनेगा उससे एक ही अंक आएगा। 3 तक का जो जोड़ा बनेगा उससे एक ही अंक आएगा। तो फिर अगर हम कहें कि एक कोई दूसरा संख्या है, जैसे मान लीजिए हम कहें कि 2 4 6 7, यहाँ पर 3 का हमने जोड़ा बना लिया, ये हमारा दूसरा जोड़ा शुरू हो गया। तो इसका जो घनमूल आएगा उसमें कितने अंक होंगे, तो इसमें ये इकाई का अंक बनेगा, ये इकाई का बनेगा हमारा अंक, और ये दहाई का अंक बनेगा। तो इस तरह से उसके घनमूल में कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। और बड़ी संख्या ले लीजिए 7 3 9 5 4 3 2 1, तो एक जोड़ा, फिर ये दूसरा जोड़ा, फिर ये तीसरा चल रहा है। यानी जो ये संख्या है इसका अगर हम घनमूल निकालेंगे तो उसमें क्या आएगा, ये मान लीजिए कि पूर्ण घन होती तो इसमें क्या आता, ये इकाई का अंक बनता, इससे दहाई का अंक बनता और इससे सैकड़े का अंक बनता। तो कहीं कहीं पर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसमें इस संख्या का जो घनमूल आएगा उस घनमूल में कितने अंक होंगे। तो इससे आप 3 के जोड़े से निकाल सकते हैं। वर्गमूल में भी इसी तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो वहाँ पर 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 2 का जोड़ा बना करके गिन लीजिए, जितने जो है खंड बनेंगे उसके 2 2 के, उतने जो है अंक होंगे उसके मूल में। तो इस तरह से हम जो है भाग विधि से हमने वर्गमूल निकालना जान लिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम आपको इस चैप्टर से रिलेटेड ट्रिक्स कुछ बताएंगे कि आप परीक्षा में किसी संख्या का वर्ग, अरे किसी परीक्षा में आप
किसी संख्या का घन या घनमूल किस तरह से आसानी के साथ कम समय में ज्ञात कर सकते हैं।